हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमएम लॉ क्लासेज में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 चैप्टर 14 के अंदर जो सेक्शन है 293, 294 और 294 ए को। 293 से जो पहली सेक्शंस है वो सारी लगभग सभी सेक्शंस जो इम्पोर्टेंट्स है किसी भी एग्जाम के लिए वह हमने इस चैनल पर डिस्कस की हुई है। ठीक है, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं। जो 293 सेक्शन है वो अश्लीलता के बारे में है और 292 भी अश्लीलता के बारे में सेक्शन थी, लेकिन एक पॉइंट वहां छूट गया था 292 में। 292 भी और 293 भी हिकलिन के रूल से संबंधित है। हिकलिन रूल से संबंधित सेक्शन है, इस नियम से रिलेटेड ये सेक्शन है। और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हिकलिन रूल से संबंधित कौन सी सेक्शन है। तो 292 भी हिकलिन के नियम से संबंधित है और 293 भी है। ठीक है, मेनली 292 है। हिकलिन का नियम क्या है? हिकलिन का नियम ये इंग्लिश केस था, 1868 का केस था। तो इसमें एक नियम बना था कि ये जो अश्लीलता की सेक्शन है ये उसके लिए है जो जिनका जो दिमाग है वो इस चीज के लिए खुला हुआ है। किस चीज के लिए? अश्लीलता के लिए। तो कुछ इस तरह का वो नियम है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, हिकलिन रूल जो है वो अश्लीलता की जो सेक्शन है उसके बारे में 292 और 293। तो 293 देखते हैं। 293 बताता है कि यदि कोई व्यक्ति यंग पर्सन यानी हिंदी में कहेंगे तरुण व्यक्ति को। अब ये तरुण व्यक्ति की डेफिनेशन क्या है? तरुण व्यक्ति की डेफिनेशन यही है कि जो अंडर 20 ईयर्स है, अंडर जो 20 ईयर्स है। तो आपको याद क्या रखना है? 20 ईयर्स के जो अंडर है व्यक्ति है उसको यदि कोई अश्लील कोई चीज सेल करेगा या भाड़े पर देगा, ठीक है, सेल करेगा, भाड़े पर देगा, एग्जिबिट्स करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा या किसी भी तरह से सर्कुलेट करेगा। ठीक है, एग्जिबिट्स यानी प्रदर्शन करेगा उसका, या डिस्ट्रीब्यूशन करेगा उसको, या किसी भी तरह से सर्कुलेट करेगा। क्या चीजें? अश्लील चीजें। कौन सी अश्लील चीजें? जो कि हमने 292 में पढ़ी है, वो सभी बुक्स, प्रिंट, पेंटिंग और कोई भी पेपर्स या जितनी भी वे चीजें हैं जो 292 में दी गई है, उन चीजों को, उन अश्लील चीजों को जो भी तरुण व्यक्ति को सेल करेगा, हायर करेगा, प्रदर्शित करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, या किसी तरह से सर्कुलेट करेगा, ठीक है, या क्या करेगा, इस तरह की चीजें ऑफर करेगा या अटेम्प्ट करे, यानी उन चीजों का प्रयास करे ये चीज करने का, कि तरुण व्यक्ति को ये चीजें पहुंचाई जाए किसी तरफ से, उसका प्रयास करे या ऐसा कुछ ऑफर दे। ठीक है, तो उसको सजा मिलेगी इसमें। यदि फर्स्ट टाइम करता है तो 3 साल की सजा प्लस 2000 रुपये तक जुर्माना। कितनी हो सकती है? 3 साल तक की सजा हो सकती है और 2000 रुपये तक जुर्माना उसको हो सकता है। और यदि उसके बाद यदि करे, पहले टाइम के लिए 3 साल 2000 रुपये जुर्माना, यदि उसके बाद करेगा तो सीधा 7 साल तक की सजा प्लस 5000 रुपये तक उसको जुर्माना दिया जा सकता है। ये सेक्शन है 293। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक 19 साल के व्यक्ति को कोई दुकानदार अश्लील सीडी प्रोवाइड करता है। उस अश्लील सीडी की जगह कोई पुस्तक हो सकती है,
कोई तस्वीर हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकती है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जो अश्लील हो। ठीक है, तो उसने किस धारा आईपीसी की किस सेक्शन का अपराध किया, तो किस सेक्शन का किया, 293 का उसने अपराध किया है। इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है। तो सेक्शन 293 के बाद देखते हैं सेक्शन 294। 294 सेक्शन से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, पूछे भी गए हैं। तो 294 देखते हैं क्या कहती है। 294 बताती है कि जो भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर, पहली चीज क्या हो गई, सार्वजनिक स्थान पर, दूसरी चीज या इसके समीप, यानी इसके निकट, सार्वजनिक स्थान के निकट कोई अश्लील कार्य करता है, कोई अश्लील कार्य करता है, या कोई अश्लील शब्द, गीत, गाना गाता है या कहता है या उसका उच्चारण करता है। ठीक है, जिससे जिससे वहां जो व्यक्ति है उनमें, उनको जो व्यक्ति है उनको क्षोभ उत्पन्न हो, यानी परेशानी हो, क्षोभ उत्पन्न हो, परेशानी हो, चिढ़ उत्पन्न हो। ठीक है, किस कार्य से, जो वह कर रहा है अश्लील कार्य, या जो वह गाना शब्द कहता है या बोलता है या उच्चारित करता है, उस तरह से। ये सेक्शन काफी बार यूज होती है प्रैक्टिकली। 294 सेक्शन काफी बार प्रैक्टिकली यूज होती है। जो कोई सार्वजनिक जगह पर या उसके साथ, ये जो समीप है, इसमें क्वेश्चन बनते जब हैं तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि सेक्शन 294 के अंदर कौन से तत्व होने आवश्यक है अपराध घटित करने के लिए। तो सार्वजनिक स्थान या उसके समीप, जो उसके निकट भी होगा ना, सार्वजनिक जो पब्लिक प्लेस है, यदि उसके पास, यानी पब्लिक प्लेस के अंदर नहीं, उसके पास भी यदि कोई करता है तो भी वह कार्य, वह अपराध इस सेक्शन के अंतर्गत आएगा। तो ये समीप याद रखना जरूरी है। ठीक है, समीप याद रखना जरूरी है। सजा कितनी है, 3 महीने की सजा है, या जुर्माना या दोनों उसको दिए जा सकते हैं 294 में। क्लियर है, ये समीप आपको याद रखना है, उसके तत्व याद रखने हैं सभी। सार्वजनिक स्थान पर या उसके पास कोई अश्लील कार्य करता है, कोई शब्द गाना गाता है या उच्चारित करता है, या किसी भी तरह से। ठीक है, किस तरह से, गाना गाकर, इशारा कर कर, या उस तरह से। तो क्षोभ उत्पन्न हो या परेशानी हो या चीड़ हो, तो ये सेक्शन 294 उस पर अपराधी माना जाएगा उसको, 294 का। अब सेक्शन देखते हैं 294A। है सेक्शन, जो कोई व्यक्ति अवैध लॉटरी के लिए, अब ये अवैध लॉटरी क्या होगी, लॉटरी लगती है ना फिल्मों में, हम देखते हैं कि ये इतने का खरीदो या उस तरह की चीजें, कि 10 के 20 मिलेंगे, इस तरह की चीजें, सभी लॉटरी। तो अवैध लॉटरी का मतलब यह है कि किसी सरकार के द्वारा, या केंद्रीय है या राज्य सरकार है, उसके द्वारा वह प्राधिकृत नहीं है, यानी मान्यता प्राप्त नहीं है, ऑथोराइज नहीं है वह व्यक्ति। उसका कोई ऑफिस खोलेगा, ऑफिस यानी दफ्तर उस चीज का होगा, या किसी भी स्थान, कोई भी स्थान वह इसके लिए रखेगा लॉटरी के लिए। ठीक है, अवैध लॉटरी के लिए, तो उसको सजा 294A में मिलेगी। कितनी, 6 महीने तक की सजा इसमें मिल सकती है।
ठीक है। और जो इस चीज को पब्लिश करेगा यानी प्रकाशित करेगा, ठीक है, इस तरह से कि भाई वहां पैसा लगाओ, आपको इतने पैसे मिलेंगे या इतने डबल मिलेंगे या 4 गुने मिलेंगे, इस तरह की चीजें जो इनका बताएगा कि ये माल मिलेगा, इस लॉटरी में पैसे लगाओ इतने गुना मिलेगा, तो उस व्यक्ति के लिए क्या है, उस व्यक्ति के लिए 1,000 रुपए तक जुर्माना है जो इनका जो है पब्लिश करेगा इन चीजों को, इस लॉटरी के बारे में, ठीक है। तो ये सेक्शन, ये जो चैप्टर 14 है हमारा, वो यहाँ खत्म होता है। अब चैप्टर 15 हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।